हालांकि जिस दिन चुनाव हो रहा था और जिस समय वोट पड़ रहे थे उस समय भी हम और आप मिले थे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसकी सूचना हम लोग आपको भी दे रहे थे और आज के समय पर जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से भी चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचा रहे थे। मुझे याद है मैंने कुंदरकी के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे, इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने वो भी निर्देश पर सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? ये बड़ा गंभीर विषय है। और इसके साथ साथ दो तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन भी इस बात को कहा था कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। यहां वो साथी बैठे हैं जिनका वोट था लेकिन वोट डालने नहीं पहुंचे। अभी जब विधायक जी अपने तमाम साथियों के साथ यहां आ रहे थे, पुलिस को जानकारी मिल गई, कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई। सुबह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो छोड़ दिए जाएं। कोई कारण नहीं है, उन्हें थाने में बैठाया हुआ है। पुलिस के ऊपर तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश होकर। अरे अभी जेपीसी की रिपोर्ट नहीं आई, बिल कैसे ले आएंगे? शामर में जो एक समुदाय की ओर से ये हमला किया गया और वो भी एक सरकारी तंत्र पर, ये हमला सरकारी तंत्र पे नहीं है, भारत के लोकतंत्र पे है, भारत के कानून पर है, जिसे भारत के कानून पर उनको भरोसा नहीं है। और यही दुर्भाग्य है भारत का कि राहुल गांधी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग इस विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को टूल बनाया, आज उनके पीछे खड़े हैं, हर गलत चीज का समर्थन कर रहे हैं। शामर अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से उन्होंने हमला किया। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना, यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके, अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं, लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में
कानून को हाथ में लेने का काम न करे, जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करे। बहुत चिंता का विषय है कि जो लोग कहते हैं हम संविधान से चलेंगे, कानून से चलेंगे, न्यायपालिका का ऑर्डर मानेंगे, और आज न्यायपालिका उस पर सर्वे करा रही है और वो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। वहाँ की सरकार सक्षम है किसी प्रकार के इस प्रकार के उपद्रवियों को जो दंगा करना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम करेगा, न्यायपालिका अपना काम करेगी, और संविधान पे विश्वास करना चाहिए, न्यायपालिका पे विश्वास करना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी सबसे पहले संभल के हिंदू मुसलमान से शांति की अपील बंद करती है कि शांति बनाए रखे। शांति की अपील है। जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पहले ही सुबह इस बात को कहा कि प्रशासन का फेलियर है, इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे जमा हो गए, कैसे दोबारा सर्वे के लिए टीम गई, क्यों गई, वो बहुत से सवाल हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 नौजवानों की मौत हुई है, वो भी दुखद है। समाजवादी पार्टी इस अवसर पे केवल इतना कहना चाहती है कि संभल के लोग वो शांति बनाए रखे, शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रयास करने चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।